वेलकम यू ऑल। मैं फिजिक्स एजुकेटर डॉक्टर सुयोग पेटे आप सभी का स्वागत करता हूँ इस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो बात करेंगे आज के इस सेशन में थर्ड नंबर का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द रेडिएशन। काफी लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे कंटेंट्स है। तो बट इस चैप्टर के बेसिस पे हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, ओनली ओनली 6 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये 6 क्वेश्चंस को हमने रखा है हमारे फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पोर्टेंस ने सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को लाना चाहिए और सबसे आखिरी कौन से क्वेश्चंस विथ वेटेज विथ पेज नंबर, यानी आपके प्रिपरेशन के लिए या आपके नोटिंग के लिए कुछ भी दिक्कतें ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो जब देख रहे हैं तो सिर्फ सुनना नहीं है, प्लीज़ आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में इसे जल्दी से जल्दी नोट कीजिए सो दैट आपके प्रिपरेशन के लिए कभी भी वक्त ना हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं वेटेज इस चैप्टर का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। चैप्टर तो काफी लेंदी है, वेटेज के बारे में बात किया जाए तो बाकी चैप्टर की इतना ही इसका वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं। 5 मार्क्स कंपलसरी, और अगर ऑप्शन के साथ देखा जाता है यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन आपका एडिशनल मिल सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी के साथ 7 मार्क्स विथ ऑप्शन। जैसे कि सब लोग जानते हैं कोविड 19 की वजह से हम लोगों का इस साल का सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। इस साल 2021 में जो हमारे एग्जाम होने वाली है तो उनका रिड्यूस हो चुका है। तो रिड्यूस सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पेज नंबर एंड आर्टिकल नंबर के साथ पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो बात कर लेते जल्दी से। बिहेवियर ऑफ द गैसेस, ये रिड्यूस हो चुका है। आइडियल गैसेस एंड द रियल गैसेस, मीन फ्री पाथ एंड द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इतने पोर्शन को हमेशा अपने दिमाग के सामने रखेंगे कि ये टॉपिक हमें बिल्कुल करना नहीं है। और कुछ भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो आर्टिकल्स नंबर और पेज नंबर की तरफ ध्यान दीजिए। बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, RMS velocity of the gas molecule is directly proportional to the square root of the temperature। तो ये क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज बहुत अलग अलग तरीके से है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे RMS वेलोसिटी C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ये फॉर्मूला है, ये हमें डिराइव करना है। बट ये कहाँ से डिराइव करना है, तो इसके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट इस टाइप में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो सी स्क्वायर, तो इसको अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के इस बेसिस पे आपके अलग अलग इक्वेशन बनते हैं। तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम का, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन पूछा सकता है, या प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जा सकता है, या एनआरटी के टर्म में पूछा जा सकता है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चन को पूछने की। तो आप लोग इस फॉर्मूले के रिलेटेड, यानी ये प्रेशर का फॉर्मूले के रिलेटेड जो भी सब क्वेश्चन आते हैं तो उससे प्रिपेयर करके रखिए 2 मार्क्स के लिए। तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 59 पे, ये एक्सप्रेशन आपको जैसे कि वैसे मिलेगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एग्जैक्टली परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो ऐसा बॉडी जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ये जीरो होता है, यानी इसमें पूरा का पूरा बॉडी एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस हाउ इट कैन बी रियलाइज इन द प्रैक्टिस। हाँ, तो ये प्रैक्टिकली कौन सा बॉडी है, तो प्रैक्टिकली या फेरीज ने बताया हुआ एक बॉडी है, दैट इज अ फेरीज अ ब्लैक बॉडी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख रहे हो, तो ये फेरी ब्लैक बॉडी दैट इज अ आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, हाँ इसी के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड है इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो इस बेस पे आपको इसको प्रॉपर लिखना है सो दैट 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन पाए ऑन द बेसिस ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये कहाँ मिलेगा, ऑन द पेज नंबर 66 पे ये अवेलेबल है। 3 मार्क्स के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, पहले परफेक्टली ब्लैक बॉडी और फिर यहाँ पे आप लोगों का वो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी एग्जैक्टली, यानी फेरीज ब्लैक बॉडी कितना यहाँ पे काम करता है, हमारे परफेक्टली ब्लैक बॉडी तक कहाँ तक पहुंचता है। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के लिए, लॉस। इस चैप्टर में 2 लॉस, हाँ इस लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल की भी पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि स्टीफन बोल्मस लॉ ऑन द पेज नंबर 71 आप लोगों को मिलेगा, और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ।
दोनों लॉज काफी सिंपल है, इस बेस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछने की पॉसिबिलिटीज है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स या फिर आपको डायरेक्टली इनके स्टेटमेंट, तो 1 मार्क्स ईच either in the numerical or direct in the statement. Then next question number 4, spectral distribution. यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया हुआ है जो वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी या रेडियंट पावर, तो इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें एक्सप्लेन करना है। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को बताने लायक कौन कौन से टर्म्स है, तो यहाँ पे आपको 4 टर्म बताना है। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेवलेंथ और रेडियंट पावर, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वेवलेंथ का पीक जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ साइड। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ही है वो, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व, ये क्या बताता है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमें एरिया बताता है। इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये पता चल रहा है कि एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ द और रेडियंट पावर इंक्रीजेस एंड देन आफ्टर इट विल गोज ऑन द डिक्रीजिंग। तो ये कहाँ मिलेगा, ऑन द पेज नंबर 69, और ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसका क्लियर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 4। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। जहाँ पे हम लोग बताते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ द इमिशन। तो ये शो करने के लिए हम लोगों ने थ्योरेटिकल प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है। तो इस थ्योरेटिकल प्रूफ में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एब्सॉर्प्शन एंड इमिशन फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी एंड ब्लैक बॉडी, इसके लिए बताया हुआ है एक एब्सॉर्प्शन एंड द रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए अगेन, और कहाँ मिलेगा, तो ऑन पेज नंबर 68। तो गाइस ये सब चीज़ों को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखना है या आपके टेक्स्ट बुक में आप लोगों को मार्किंग करके रखना है, तो इसे मार्किंग करके रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए ऑन आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस, ऑन आवर एक्सपीरियंस, ऑन आवर एक्सपर्ट्स व्यू। तो यहाँ पे हम लोग कोई ना चैलेंज करें ना ही कोई गारंटी दे रहे, बट यार आप लोगों को ये क्वेश्चन जो करना है वो प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। अगर आपने कहा कि चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, बट चैप्टर अगर कंप्लीट हुआ है तो इस क्वेश्चंस को गलती से भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर द मेयर रिलेशन। हाँ, मेयर रिलेशन का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए अगेन, जहाँ पे आपको सीपी एंड सीवी के बीच में रिलेशन बताना है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बताने के लिए आपको फ्लोट प्लस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये मिलेगा हम लोगों को पेज नंबर 62 पे, तो इसे प्रॉपरली क्लिक कीजिए और जल्दी से इसे आपके टेक्स्ट बुक में नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली कौन से, तो ये तो हम लोग बता नहीं सकते, बट न्यूमेरिकल ऑन द स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, स्टीफन्स लॉ में हम लोग बताते हैं डी क्यू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी is directly proportional to the t raised to the power 4। तो इस बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स या फिर आपके आरएमएस वेलोसिटी पे, तो आरएमएस वेलोसिटी का ऑलरेडी हमने फॉर्मूला बताया था, सी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 r t/n। तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इन्हीं टाइप्स के न्यूमेरिकल में है, क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे सी के लिए 3 r t, सॉरी मॉलिकुलर वेट में, यहाँ पे टी टेम्परेचर में वेरिएशन, इस हिसाब से सी आर एम एस में, या फिर आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 पॉसिबल्स आप लोगों के क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों के 7 क्वेश्चंस, आप लोगों ने नोट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं किया होगा तो आखिरी का ये मैंने सूर्य के क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप लोग आपके एग्जाम के लिए ऑन द प्रायोरिटी बेसिस पे
इन क्वेश्चंस को पहले फोकस कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो हमारे सेशन को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे दोस्तों को ये बताना भी चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी के प्लस प्लस एजुकेटर में हूँ, जहाँ पे मैं MHT CET पढ़ाता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून विद अस।